ठीक। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 = p² अपॉन t²। ठीक है, यहां लिखेंगे 3q² = p²। ठीक, ये लिखेंगे। अब ये आपका आ गया। अब 3 से हम दोनों पक्षों में भाग लगा सकते हैं। 3 से हम दोनों पक्षों में भाग दे सकते हैं। ठीक है, जब हम भाग देंगे 3 से, यहाँ पे ये आ गया। 3 से हम दोनों पक्षों में जब भाग लगाएंगे तो ये पोजीशन जो बनेगी, ये आपकी बनेगी जल्दी से जुड़ जाइए। Q² = p² अपॉन 3। ठीक है, अब 3q² है अपॉन 3 है। इसका मतलब ये है, अगर हम q को 3 से भाग दे दें, 1 मिनट, q को 3 से भाग लगा दें या ना लगाएं, 1 मिनट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 = p² अपॉन q²। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो पोजीशन आएगी 3q² = p²। ठीक, अब इसका जो डिवाइड है ये आ गया। ठीक, अब 3 से अगर इसको भाग लगाएं, p² को 3 से भाग p² को अगर हम 3 से भाग देते हैं तो ये परमेय संख्या बन जाती है। जब p² को 3 से विभाजित किया जा सकता है, 3 से विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, जब p² को 3 से विभाजित किया सकता है तो p 3 से भी विभाजित हो जाएगा। 3 से भी विभाजित हो जाएगा। 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं p² = 3r। p² = 3r। ठीक है, अब p² की जगह आप 3r लिख दो। 3q² = p² की जगह 3r लिखेंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो ये 9r² हो जाएगा। आदित्य कुमार, हम फिर से पढ़ लें। देखो भाई, तो ये पोजीशन आ गई आपकी 3q² = 3r। तो यहाँ पर ये पोजीशन आई q² = 3r²। तो यहाँ पर अगर हम 3 से डिवाइड देंगे तो फिर से यही पोजीशन दोबारा से लौट के आ जाती है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या 3 से विभाज्य है। ठीक है, चाहे अब इसको दोबारा से समझो,
एक मिनट, दूसरे मेथड से इसको दोबारा से समझिए। देखो, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरमेय संख्या है। इसको जरा देखो आप, यहाँ लिखेंगे माना √3 एक परमेय संख्या है। माना √3 एक परमेय संख्या है। ठीक है। अब √3 इजुकल टू, यहाँ लिख रहा हूं मैं ए पी अपॉन क्यू ही ले रहा हूं, क्योंकि पहले पी और क्यू ही लिया था। ठीक है। अब इसमें Q√3 इजुकल टू पी, दोनों पक्षों का वर्ग किया, पोजीशन आई ए, तो ये हो गया आपका Q×3 इजुकल टू पी स्क्वायर। ठीक है। अब ये पोजीशन पी स्क्वायर इजुकल टू Q² × 3 इजुकल टू पी स्क्वायर, तो यहां लिखेंगे अतः 3 से अगर हम डिवाइड लगाएं 3 से, तो 3 पी स्क्वायर को विभाजित कर सकता है, 3 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो पी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ये मेरी कल्पना है। अब यहां लिखेंगे विभाजित करेगा। ठीक है, तो यहां पर P इजुकल टू हम लेंगे 3R, 3R। ठीक है, P इजुकल टू 3R। अब Q√3 इजुकल टू 3R, फिर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 9R²। तो यहां पर हम फिर से लिखेंगे, यहां लिखेंगे 9, एक मिनट, ये आपका 9R² आ गया। ठीक है, तो 3 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3R²। अब यहाँ लिख सकते हैं 3 क्यू को विभाजित कर सकता है, 3 क्यू को विभाजित, Q² को विभाजित कर सकता है, 3 Q² को विभाजित कर सकता है। ठीक है, 3 Q² को विभाजित कर सकता है, तो Q को भी विभाजित कर सकता है। ठीक है, Q को भी विभाजित कर सकता है। अब तो हमारी धारणा गलत है, P और Q एक, जिसमें अब दोनों में एक ही गुणनखंड है, इसमें भी P में भी 3 गुणनखंड उभयनिष्ठ है और Q में भी 3 उभयनिष्ठ है, तो हमारी कल्पना गलत है। √3 एक अपरमेय संख्या, परमेय संख्या नहीं, एक अपरमेय संख्या है। बस यहाँ पे इतना लिखना है, √3 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, परमेय नहीं। बस। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, समझ में बात आ रही है। और देखो, इस क्वेश्चन को इसी टाइप से आपको करना है। राघव यादव ईसु, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो जरा, ये क्वेश्चन है, 3 लोग कौन कौन है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखो।
देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन पेपर दिखाई दे रहा है? यदि टेन ए प्लस बी, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। यदि टेन ए प्लस बी इजिकल टू वन और टेन ए माइनस बी इजिकल टू वन अपॉन रूट थ्री। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका, देखो भाई, इधर मैंने क्वेश्चन सरका लिया है, ठीक है, और इधर कर रहा हूं। लो भाई, क्वेश्चन है टेन ए प्लस बी, जिस किसी को आता है जल्दी से आंसर दो इसका। टेन ए प्लस बी इजिकल टू वन, और दूसरा है टेन ए माइनस बी इजिकल टू वन अपॉन रूट थ्री। ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया है क्वेश्चन है ये। लो भाई, इस क्वेश्चन को करो। देखो यहां पे टेन ए प्लस बी इजिकल टू वन है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या करना है, टेन ए प्लस बी इजिकल टू टेन पैंतालीस। टेन से टेन काटो, ए प्लस बी आया 45, ठीक है। ये है टेन ए माइनस बी इजिकल टू टेन 30। टेन से टेन कैंसिल करो, ए माइनस बी आया 30। विलोपन विधि से दोनों से ए और बी की वैल्यू को निकालो। विलोपन विधि से दोनों को सॉल्व करो। यहां लिखेंगे विलोपन विधि से समीकरण को सॉल्व करने पर, ठीक है, ए प्लस बी इजुगल टू 45 और ए माइनस बी इजुगल टू 30। सॉल्व करेंगे, बी से बी कैंसिल, ये आया 2a इजुगल टू 75 आ रहा है भैया, ठीक है। ए बराबर 75/2, और दूसरा इसी से निकाल लो आप, ए प्लस बी 45, ए माइनस बी 30। सॉल्व करा, 2b इजुगल टू 15, बी का मान 15/2, दो वैल्यू ये आ रही हैं, टेन ए प्लस बी इजुगल टू और टेन ए माइनस बी इजुगल टू। हाँ भाई, ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे क्वेश्चन देखो।
देखो भाई आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या है? एक द्विघात यदि द्विघात समीकरण यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं, तो व्यंजक अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन पेपर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा जी बताओ? क्वेश्चन पेपर दिखाई दे रहा है? कॉपी पेन लेके बैठना जिससे क्वेश्चन पेपर समझ में आ सके। अब देखो जरा। देखो भाई ए एक्स क्यू प्लस बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान ज्ञात करो। देखो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर है तीसरा गा। इक्कीस का गा। ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है 10a+b ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इजुगल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं। के मूल अल्फा और बीटा हैं। ठीक है। तो मान निकालना भैया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये मान निकालना है। अब यहां देखो जरा। देखो ए एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे कोई पावर नहीं है। देखो मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा इजुगल टू माइनस बी अपॉन ए, और मूलों का गुणनफल होता है सी अपॉन ए। ठीक है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, और ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगा रहा हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइन प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। यानी एक बार दो जोड़ दिया, एक बार दो घटा दिया, तो ये आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -3 अल्फा बीटा। ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -b अपॉन ए का होल स्क्वायर, -3 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है c अपॉन ए। ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b अपॉन ए, ये आपका हो गया -b अपॉन ए, और ये हो गया b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर -3c अपॉन ए। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर एलसीएम हम ए स्क्वायर ले रहे हैं भैया, बी स्क्वायर -3 AC ये, और ये आपका आ गया -b अपॉन ए। बस इससे ज़्यादा हम करेंगे नहीं, क्योंकि ये काफ़ी हो गया है, 2 नंबर में ही इन्होंने हमसे पूछा है, इसलिए ज़्यादा जानकारी ठीक नहीं है। ठीक है। और कोई आ नहीं रहा? राघव यादव हेलो। ठीक है। चलो भाई आगे आगे। आगे क्या क्वेश्चन है? सब सो रहे हैं? किसी को पढ़ने की नहीं पड़ी? सब सो गए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सो रहे हो, सो जाओ सब। भैया जो सोएगा वो खोएगा, जो जाएगा वो पावेगा। ठीक है। आगे बढ़ो इसको। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सारणी से मध्य का ज्ञात करो।
मध्यिका ज्ञात कर लो इससे। लो भाई मध्यिका। मध्यिका के लिए वर्ग सी आई लिखा है। ठीक है, मैं लिख ले रहा हूँ 0 10 10 20। ठीक है, 20 30 लिखा है, 30 40 लिखा है, 40 50 लिखा है, 50 60 लिखा है। लो भाई, और एफ बारंबारता है ये, एफ आई 7 12 18 15 10 और 3, ये वैल्यू है। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई आपकी। ठीक, अब भैया मध्यिका निकालनी है। क्या चाहिए? सी एफ चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? सी एफ। सी एफ निकाल लो। सी एफ कैसे निकलेगी? सी एफ निकलेगी 0 + 7 = 7। 7 + 12 कितने हो गए? 19। 19 + 18 कितने हो गए? 17। 1 2 और 1 37। 37 + 15 52। 52 + 10 62। और 62 + 3 65। एन हो गया ये। ठीक है, अब 65 का आधा कितना होता है? 65 का आधा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो पंजे 10, 32.5। ये वाला हो जाएगा। 7 19 37। 7 19 37, यानी 19 37 के, 19 के बाद और 37 के अंदर 32.5 आ रहा है, तो ये आपका एफ हो जाएगा 18। एफ हो जाएगा 18। सी एफ हो जाएगा आपका 19। ठीक है, एल आपका हो जाएगा 20, एन आपका हो जाएगा 65 और एच आपका हो जाएगा 10। ठीक, पत्रिका का फॉर्मूला लगाओ। लिखा क्या है? मीडियन एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ गुणा एच। इसमें वैल्यू आप रख दो। जब वैल्यू लिखेंगे, एल क्या है? 20 प्लस एन क्या है? 65/2। सी एफ क्या है? सी एफ है आपका 19। ठीक है, और एच है आपका 10, एफ है आपका 18। ये है। अब इसको सॉल्व करो। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 पंजे 10 और 2 नेम 18, तो 20 प्लस 65/2, यानी 2 तिया 6, 32.5 माइनस 19 गुणा 5/9। ठीक है, 32.5 में से 19 घटा दो, 5। 12 में से 9 गए 3, और 2 में से 1 गए 1, 13.5 गुणा 5/9। दशमलव हटाई 0 बढ़ाया,
5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, ठीक है। और ये कट जाएगा आपका 3 18, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 45 आएंगे, दशमलव नहीं है, ठीक है। अब 45 बट्टे 6 हो गया, 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30, 20 प्लस 7.5, तो ये आपका हो जाएगा 27.5। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 27.5। गिरिराज सिंह, तेजस, अच्छा भाई, अब आ रहे तेजस, तुम सो गए, चलो भाई। और वीडियो को लाइक तो कर ही दो, सो के तो सब आ ही रहे हैं, ठीक है। हाँ भाई, वीडियो को लाइक करो। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो भाई, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन करा दिए। एक मिनट, हाँ, मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके हो गए, मतलब 4 हो गए मध्यिका तक। अब ये वाला क्वेश्चन कराना है। एक मिनट, पेपर तो लेके आऊं। पेपर सभी को दिखाई दे रहा है? लो भाई, क्वेश्चन नंबर 21 का क्वेश्चन लिखा हुआ क्या है? बिंदु 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। एक्स अक्ष द्वारा। अब देखो, एक बात तुम्हें बताएं, अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है तो उस पे क्या आएगा? समझो इस बात को। यहां पर लिखा हुआ है बिंदु 1, -5 और -4, 5, ये दो बिंदु हैं, एक्स अक्ष पर है। एक्स अक्ष पर हमेशा बाई जीरो होता है। एक्स अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। अब विभाजित क्या ज्ञात कर रहे हैं एक्स अक्ष पर, तो यहां पर क्या मानेंगे? के अनुपात 1 मानेंगे। एक बिंदु 1, -5 और -4, 5 मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर ए कोऑर्डिनेट,
ये पर बी कोऑर्डिनेट, यहाँ पर पी कोऑर्डिनेट। तो माना क्वेश्चन सॉल्व कर लो इसे। माना ए के कोऑर्डिनेट 1, -5 और ये हो जाएगा आपका x1 = 1, y1 = -5। बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -4, 5, x2 = -4, y2 = 5। ठीक है, x1 y1 x2 y2। और ये आपका होगा m1 k और m2 1। तो अंतः विभाजन x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। ठीक है, y का है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। ठीक है, तो मैं बाई का उठा रहा हूँ क्योंकि बाई में मुझे 0 रखना है, इससे आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो 0 = m1 हमारा k है और k x2 k x2 की वैल्यू क्या है -4, m2 1 है, x1 आपका है 1 अपॉन k + 1 या g0 -4k + 1। तो ये आ जाएगा -1 -4k। तो ये आपका आ गया -1/4 = k। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया k का मान 1 हो गया और ये आ गया 4 के बराबर, यानी ये बटा हुआ है 1:4 में। ठीक है, अब हमें इस यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस बिंदु से हमारी x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, इस वाले बिंदु। तो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट है हमारे x का x हो जाएगा। ठीक है, और m1 k की जगह हम 1 लिखेंगे और x2 की जगह -4 और m2 है हमारा 4 आया है और x1 हमारा 1 है अपॉन 1 + 4। तो ये आपका आ गया -4 + 4 बट्टे 5। ये आपका 0 आ रहा है x का मान 0 आया है। m1 हमारा है आपका k की वैल्यू 1 आई है। ठीक है, x2 हमारा -4 है और फिर m2 हमारा 4 आया है, 4 है और m2 x1 हमारा 1 है, 0 आ रहा भैया। ठीक है, ये हमारा x अक्षता विभाजित करने वाले बिंदुओं निर्देशांक 0,0 आएंगे। इसके बिंदुओं के निर्देशांक आएंगे 0,0 क्योंकि x 0 है और y भी 0 है। ठीक है, बात समझ में आ रही मेरी? हाँ भाई, ईशु कुमार, मेरी बात समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ा तो हो गया। चा वाला बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करो जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है। देखो भैया, क्वेश्चन है क्वेश्चन लिखा हुआ है भैया, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करो जो ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसके केंद्र 2, -3 और बी के निर्देशांक 1, 4 है। यहाँ पे एक वृत्त बना रहा हूं आपके सामने। ठीक है, इसमें एक व्यास है
ठीक है। तो भाई अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, इसमें लिखा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करो। ए भी एक वृत्त का व्यास है, ठीक है, जिसका केंद्र 2, -3 है और बी के निर्देशांक 1, 4 है। ए के निर्देशांक में x, y मान ले रहा हूं, तो यहां पे लिखूंगा माना बिंदु ए के निर्देशांक x, y है, ठीक है। अब यहां पर मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला लगाएंगे। ए x, y, बी 1, 4 और इसको डाल दे रहा हूं ओ के कोऑर्डिनेट है 2, -3। अब माना x1 इक्वल टू x, y1 इक्वल टू y, ठीक है, x2 इक्वल टू 1, y2 इक्वल टू 4, ये 2, ये -3। अब x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, तो ये आपका हो गया x+1/2 और ये मान 2, 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटाओ, कितने आए? 3, ठीक है। y की वैल्यू -3, y+4/2 -6, -6 -4, ये आपका आ गया -10, ठीक है। यहाँ आ गए बिंदु ए के निर्देशांक हो गए 3, ये है, ठीक है भैया। सब सो रहे हैं आराम से। ओके। गुड नाइट ईशू, ठीक है।